वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम ये डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं कि लेजीनेस और स्प्रिंग क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। ऑलरेडी इसके ऊपर थ्योरी वीडियो हम बना चुके हैं, वहाँ पे थ्योरेटिकल सवाल सॉल्व कर चुके हैं। बट आई एम एन इंजीनियर और मुझे हमेशा बात अच्छी लगती है कि कोई भी चीज़ जो अपना फिजिक्स का प्रिंसिपल है उसको अगर हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें तो उसकी लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन आपके ब्रेन में, आपकी मेमोरी में कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। सो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग और स्प्रिंग में क्या फ़र्क है और लेजीनेस हमें कहाँ से दिखाई देती है। थ्योरी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल ये आपके दो ब्लॉक हैं, यहाँ मैंने ऐसे लटकाए हुए हैं कि ऊपर एक ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। अगर इसके ऊपर हम इक्वेशन लिखेंगे, अभी हम इसको कट करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर इफेक्ट देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देंगे एक स्प्रिंग से और उसके बाद इफेक्ट देखेंगे। आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा स्ट्रिंग और स्प्रिंग कैसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं। नाउ ये दोनों स्प्रिंग है तो इसका अगर देखोगे तो इसका मास, अगर मान लीजिए छोटा ब्लॉक है, इसका मास m है, इसका मास फॉर इजी कैलकुलेशन 2m मान लेते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं, ये अपनी दोनों स्ट्रिंग लगा रखी है हमने, स्ट्रिंग्स, तो उस केस में ये आपका ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है, इसका मास ये m है। ये दूसरा ब्लॉक यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है और इसका मास लेट से इसको 2m ले लेते हैं, उसका लगभग डबल मास है। सो उसके बाद अगर हम इसकी बिफोर की इक्वेशन लिखेंगे, ऑलराइट, सो बिफोर की इक्वेशन है तो यहाँ पे आपका इसका FBD बना के 2mg फोर्स नीचे लग रहा है, ऊपर यहाँ पे टेंशन T है। इस वाले का जब आप FBD बनाएंगे तो नीचे इसमें mg इसका मास की वजह से mg फोर्स लग रहा है, प्लस टेंशन है, और यहाँ पे जो टेंशन इसको T1 क्या लेते हैं। यहाँ जो टेंशन आपकी T2 इस रस्सी में टेंशन होएगी वो होएगी इन दोनों का सम, और क्योंकि T1 की वैल्यू 2mg है, ये mg है, तो इसकी वैल्यू 3mg होएगी, ऑलराइट। उसके बाद जब हम इस यहाँ पे स्ट्रिंग को अपने इस स्ट्रिंग को यहाँ पे हम कट करेंगे, उस केस में इस वाली टेंशन को 0 होना होएगा। ये आपकी टेंशन T1 है, ये T2 है। आफ्टर अगर हमने इसको यहाँ पे कट किया इस स्ट्रिंग को, तो ये टेंशन अपने आप 0 हो जाएगी, ये वाली इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो इसकी अगर हम आफ्टर की इक्वेशन लिखें, सो इसके आफ्टर की इक्वेशन ऐसे होएगी कि आपका ब्लॉक है, नीचे इस पर 2mg फोर्स लग रहा है और ये वाली टेंशन 0 हो गई। ये जो ब्लॉक है इस पे आपका नीचे इस वक्त सिर्फ mg फोर्स लगेगा, ऊपर टेंशन T होएगा, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। अभी यहाँ पे हम स्प्रिंग लगाने वाले हैं, मैं कैलकुलेशन आपको पहले कर देता हूँ, उसके बाद हम इसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेंगे, ठीक है। सो अगर जब हम बात करेंगे यहाँ पे स्प्रिंग के केस में, अगर मान लो यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है तो सिनेरियो ये है कि ये आपका सेटअप, ये आपका m मास, ये आपका सॉरी यहाँ पे रस्सी है, ये आपका 2m मास। अगर हम बिफोर का FBD बनाएंगे तो नीचे आपका लग रहा है 2mg, ऊपर टेंशन T1, और इसकी वैल्यू आपकी 2mg के बराबर हो जाएगी बिकॉज इक्विलिब्रियम में है। इसका अगर ब्लॉक का FBD बनाएंगे तो नीचे आपका mg प्लस टेंशन T1 और ऊपर आपका FSP लग रहा है, और इसकी वैल्यू क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो 2mg T1 हो गई, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 3mg हो जाएगी। नाउ उसके बाद जब हम इस रस्सी को कट करेंगे, तो जब हमने इस रस्सी को मान लो कट किया तो ये तो आपका बिफोर हो गया, और जब हम इसकी आफ्टर की बात करेंगे, सो आफ्टर वाले केस में नीचे जो आपका ब्लॉक है उस पे फोर्स लग रहा है 2mg, ऊपर वाली टेंशन आपकी 0 हो गई, इस वजह से इसका जो एक्सेलरेशन होएगा जिसको हम लिखते हैं Fnet डिवाइडेड बाय mg, सो दैट विल बी इक्वल टू Fnet हो गया 2mg डिवाइडेड बाय उसका मास 2m, सो इसका एक्सेलरेशन g हो जाएगा डाउनवर्ड। सो ये वाला ब्लॉक नीचे g एक्सेलरेशन से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जब हम रस्सी को कट करेंगे सो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2mg डिवाइडेड बाय g डिवाइड बाय 2m, सो दैट विल बी इक्वल टू g डाउनवर्ड। ये दोनों ही केसेस में g डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आएगा। नाउ इस केस में इस वाले ब्लॉक की इंटरेस्टिंग कहानी होती है कि इसके ऊपर नीचे जो आपका फोर्स लग रहा है वो mg है, और क्योंकि यहाँ पे आपका स्प्रिंग लेजीनेस शो करेगा, रस्सी कटने के बाद उसे पता ही नहीं चला कि रस्सी कटी है, सो यहाँ पे आपका फोर्स FSP जो होएगा वो आपका 3mg ही रहेगा, और इसका जो एक्सेलरेशन वो आएगा वो होएगा 3mg डिवाइडेड बाय m, दैट विल बी इक्वल टू 3g अपवर्ड्स, ऑलराइट। ये आपका एक्सेलरेशन होएगा। नाउ इसी चीज़ को अब यहाँ पे एक मिनट, 3g नहीं होएगा, ये आएगा 3mg ऊपर फोर्स, नीचे आपका -mg, तो आपका एक्सेलरेशन हो गया 2g, ऑलराइट, और ये अपवर्ड्स होएगा तो ये आपका एक्सेलरेशन होएगा। ना इसको अब एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलो ऑलरेडी ऑलराइट, ऑल दो ज़रूरत नहीं है बट सिंस आई हैव इट, सो लेट्स वेयर आवर सेफ्टी ग्लासेस। अब हम यहाँ पे फायर से भी काम करने वाले हैं, तो हमने फायर एक्सटिंग्विशर भी सामने रखे हुए हैं।
सो दिस इज़ द सेटअप, ये आपका सिनेरियो है, ये वाला। और अब हम यहाँ पे इसको मैं अब इसको ये अपने पास एक लाइटर है, उस लाइटर से रस्सी को बर्न करूँगा, उसके ऊपर इस ब्लॉक का इफेक्ट देखेंगे। फिर यहाँ पे हम स्प्रिंग हैंग करेंगे, फिर इस रस्सी को बर्न करेंगे, फिर उसका इफेक्ट देखेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे अब अपना सेटअप एक्सपेरिमेंट का ये है। ये जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है इसी को अब एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं। तो ये एक आपका स्ट्रिंग है, ये आपका धागा है, ये दूसरा आपका धागा है, ये M ब्लॉक का मास, ये 2M ब्लॉक का मास यहाँ पे हमने लटका रखा है। अब इस धागे को हम इस लाइटर की मदद से यहाँ पे कट करेंगे और उस कट करने के बाद इसके ऊपर इफेक्ट देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो ये आपकी फ्लेम, और ये फ्लेम आ गई है और ये धागा हमने कट किया ना। ये वाला ब्लॉक अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। रीज़न उसका ये है कि ऊपर वाली इसमें स्ट्रिंग में आपका लेजीनेस जो है वो शो नहीं करता है। इसी को जो हम स्प्रिंग लगाएंगे तो जम मार के ऊपर जाएगा, उसको भी एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ स्ट्रिंग। अभी हमने इसका इफेक्ट देखा था स्ट्रिंग का, अगर रस्सी लगी हो, ब्लॉक अगर नीचे वाली रस्सी कट करें तो क्या इफेक्ट आता है। उस केस में ब्लॉक बिल्कुल मूव नहीं किया था ना। अब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया है स्प्रिंग से, अब धागे की जगह हमने यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया है। अब इसको रस्सी को यहाँ पे कट करेंगे और ये वाला ब्लॉक जो हमारी कैलकुलेशन कहती है, ये वाला ब्लॉक जो है आपका M मास का ब्लॉक ऊपर की तरफ जंप करना चाहिए इस एक्सेलरेशन से। ठीक है, सो लेट्स चेक एंड वेरीफाई कि ये जब रस्सी कटेगी तो ये क्या अपनी जगह से ऊपर की तरफ जंप मार के ऊपर जाएगा, इंस्टेंटेनियस जंप आएगा ये। ठीक है, सो ये आपका लाइटर, और इस लाइटर को हम वो करते हैं। नाउ यू कैन सी द फ्लेम, और रस्सी जैसे ही रस्सी कट हुई ये नीचे से ऊपर की तरफ भागा है। और इवेंचुअली ये जाके अपनी जगह पे स्टेबल हो जाएगा। अभी ये जो अनस्टेबल मोशन है, थोड़ी देर बाद ये अपनी जगह जाके ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन जंप होने का रीज़न लेजीनेस और स्प्रिंग है आपका। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट द एक्सपेरिमेंट इज। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आ गया है। नाउ मेरा पर्पज़ इस वीडियो से ये है कि जो चीज़ें हम फिजिक्स में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं वी शुड ऑलवेज डू दैट। सो आई ऑलवेज प्रेफर अपनी क्लासरूम में स्पेशली जितने भी टॉयज़ और ये सारी चीज़ें उनके थ्रू हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। और एक बार बच्चे एक बार स्टूडेंट्स एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं, उसका अगर एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं तो उसकी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी होती है। इट ऑलवेज गोज़ इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और इसी के साथ साथ अगर कुछ और फिनोमिना है, कुछ और आपके प्रिंसिपल्स हैं फिजिक्स में दैट यू वांट मी टू क्रिएट एक्सपेरिमेंट्स ऑन, आई वुड लव टू डू दैट। ऑलराइट, सो आई विश यू हैप्पी लर्निंग।